How are you, children? You must be happy. I am your teacher, Rukmani Sharma. Today I am going to teach you Chapter 2 of Unit 4, Mridang. And the name of the chapter is My Name. It means मेरा नाम. यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो कि फ्लाई के बारे में है. चलिए स्टोरी पहले हम रीड करते हैं. लेट अस रीड. वंस का मतलब होता है एक बार की बात है. देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई. फ्लाई कहते हैं मक्खी को. एक बार की बात है कि एक छोटी सी फ्लाई था, छोटा सा फ्लाई था. चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्लाई के लिए ही यूज़ हुआ है, इसलिए मक्खी थी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्लाई था. एक बार की बात है कि एक छोटा सा फ्लाई था. वन डे, एक दिन, ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम. रिमेंबर का मतलब होता है याद करना. एक दिन वो अपना नाम नहीं याद कर सका कि उसका नाम क्या है. ही ट्राइड, उसने बहुत ट्राई किया, कोशिश करी. एंड ट्राई टू रिमेंबर इट, उसने अपने नेम को रिमेंबर करने की, याद करने की बहुत ट्राई की. बट बता लेकिन इट वॉज ऑफ नो यूज़. ऑफ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ही हैड फॉरगॉटन. फॉरगॉटन होता है भूल गया. रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, और फॉरगॉटन हो गया भूल गया. अपोजिट है रिमेंबर और फॉरगेट. ही हैड फॉरगॉटन हिज नेम. वो अपना नेम भूल गया. आप भी बहुत सारी चीज़ें भूलते हो ना. आई फॉरगॉट माई नोटबुक, आई फॉरगॉट माई इरेजर. तो ऐसे वो तो नेम ही भूल गया. ही आस्क्ड एन एंट. आस्क का मतलब क्या होता है? पूछा. उसने एक एंट से पूछा. एंट तो जानते हो ना, चींटी को कहते हैं. दिस इज एंट. एंड डू यू नो माई नेम. क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द एंट सेड. एंट ने कहा. इसमें सेड जा भी आएगा, उसका मतलब याद रखिए कहा. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम. तुम ट्री से पूछ सकते हो जिस पर मैं क्लाइम करती हूँ. क्लाइम का मतलब तो पता है ना, चढ़ना. द फ्लाई सेड. फ्लाई ने कहा, डियर ट्री डू यू नो माई नेम. क्या तुम्हें मेरा नेम पता है? अब देखो ये फ्लाई है और ये ट्री है. दिस इज ट्री. तो फ्लाई ट्री से पूछ रही है, डू यू नो माई नेम. द ट्री सेड. सेड का मतलब आपको याद है ना, कहा. ट्री ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. यू मे आस्क द काऊ स्लीपिंग इन माई शेड. अब ट्री की शेड में ये काऊ स्लीप कर रही है. तुम काऊ से पूछ सकते हो जो मेरी शेड में सोई हुई है. यहाँ साइट वर्ड देखेंगे. हिज, डू यू, क्या तुम. हिज का मतलब अपनी या उसकी होता है. इट, यह. माई मेरा. वन एक. व्हेन जब. अबाउट बारे में. द फ्लाई वेंट नियर द काऊ. नियर क्या होता है? पास. फ्लाई अब काऊ के पास गया. एंड आस्क, और पूछा, डियर काऊ डू यू नो माई नेम. क्या तुम्हें मेरा नेम पता है? अब ये फ्लाई है ना, काऊ से पूछ रही है. द काऊ सेड, कह रही है ना मुंह खोल के. द काऊ सेड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. यू मे आस्क द ग्रास आई ईट. तुम उस ग्रास से पूछो जो मैं ईट करती हूँ. द फ्लाई वैन टू द ग्रास. अब ये ग्रास उगी हुई है तो फ्लाई अब ग्रास के पास आई. फ्लाई ग्रास के पास गया. एंड आस्क, और पूछा, डियर ग्रास डू यू नो माई नेम. क्या तुम्हें मेरा नेम पता है? द ग्रास सेड. ग्रास ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. और जब आपको कोई चीज़ पता नहीं होती ना, आप भी ऐसे बोला करो, आई डोंट नो. यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी. तुम उन लीव्स से पूछ सकते हो जो मेरे ऊपर गिरी हुई हैं. ये लीव्स गिरी हुई है ना, तो ग्रास ने कहा इन लीव्स से पूछ सकते हो तुम. एक लीफ, एक को कहते हैं लीफ,
और जब बहुत सारी हो जाती है ना तो लीफ का बन जाता है लीव्स। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास। अब फ्लाई ने लीफ से पूछा जो कि ग्रास के ऊपर गिरी हुई थी, डियर लीफ डू यू नो माई नेम, क्या तुम्हें मेरा नेम पता है? अब ये पूछ रही है इनसे। द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर। लीफ आंसर देने ही वाली थी। When the wind blew, विंड का मतलब क्या होता है? हवा। तभी हवा चलने लगी। The leaf began to fly। अब जो सारी लीफ थी ना, अब देख रहे हो फ्लाई करने लगी। ये फ्लाई का तो उड़ने लगी। Seeing this, यह देखकर the fly remembered his name। Remember का मतलब उसे याद आ गया। फ्लाई को अपना नेम याद आ गया। माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम तो फ्लाई है। माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम तो फ्लाई है। ही सेड हैप्पीली, हैप्पीली खुश होकर उसने कहा। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब न्यू वर्ड देखते हैं हम। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है छोटा, यानी कि स्मॉल। इसे याद रखिए आप, लिटिल कहते हैं स्मॉल को। एंड तो आपने देखा ही है, चींटी होता है, शेड होता है छाया। डियर प्रिय, जैसे डियर मम्मी, डियर ब्रो, डियर पापा। ग्रास घास को कहते हैं। विंड होती है हवा। और रिमेंबर्ड होता है याद किया, याद आया। कोई भी आप लगा सकते हैं इसमें, याद किया या याद आया। अब साइट वर्ड देखते हैं। हिज, डू यू, इट, माई, वन, विन, अबाउट। न्यू वर्ड्स little, ant, shade, deer, grass, wind, remembered. Let us speak. How did the fly find his name? Fly को अपना नेम कैसे पता चला? फ्लाई ने लीव्स को उड़ते हुए देखा जब हवा चली। When the wind blew and he saw the leaves flying। उनको उड़ते हुए देखा। इफ यू फॉरगेट योर नेम, फॉरगेट भूल जाना। whom would you ask, आप किससे पूछेंगे? मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी, अपने फ्रेंड से पूछूंगी। तो आई वुड, इसी में देखो है, यू का आई बनाओ। आई वुड आस्क, अब जिससे भी पूछोगे माय करके उसके आगे लिख देना। फ्रेंड से पूछोगे तो फ्रेंड बता दो, आई वुड आस्क माई फ्रेंड। मम्मी से पूछोगे आई वुड आस्क माई मदर। पापा से पूछोगे आई वुड आस्क माई फादर। कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं। Now next let us listen. Your teacher will take you to the school garden. आपकी टीचर आपको स्कूल के गार्डन में, ग्राउंड में, क्लासरूम में लेके जाएगी। Sit under a tree। अब क्लासरूम में तो ट्री नहीं होता है, लेकिन अगर ग्राउंड में और गार्डन में लेके गई वहाँ ट्री होता है। उसके नीचे बैठो, क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो। सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठ जाओ और लिसन, सुनो। वट डू यू हियर, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? कैन यू रिकग्नाइज द साउंड? रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। क्या तुम साउंड रिकग्नाइज कर सकते हो? इस बात को अपने टीचर से डिस्कस करिए और अपने क्लासमेट से जो आपकी क्लास में रीड करते हैं। देखो, दिस इज द बॉय, ये ट्री है, ये ट्री के पास बैठा हुआ है, इसने अपनी आइज क्लोज की हुई हैं और ये बर्ड्स की चर्पिंग को सुन सकता है, बीज की बजिंग को सुन सकता है। ऐसे आप भी ट्राई करिए। कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स? कॉ लाइक ए क्रो, का चर्प, ची 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 लाइक ए स्पैरो, रो दहाड़ना, ओ लाइक ए लॉयन, म्यू लाइक ए कैट, म्याऊ, बज लाइक ए बी, बिन 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 बिन, क्वैक 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 लाइक ए डक। अब आवाज आप निकाल के देखिए। नाउ लेट अस राइट, ये राइट करने के लिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु फॉरगॉट हिज नेम? कौन अपना नाम भूला था? हु का मतलब क्या होता है? कौन। फ्लाई भूल गया था ना। देखो, हु वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत आसान होता है। हु की जगह फ्लाई लिख दो,
द फ्लाई, और आगे तो इसी में से आ जाएगा फॉरगॉट हिज नेम। व्हाट इज योर नेम, यहाँ अपना नाम लिखिए। माई नेम इज, जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पर राइट करना है। माई नेम इज। When the fly forgot his name, जब फ्लाई अपना नाम भूल गया, who all did the fly ask, फ्लाई ने किस किस से पूछा, तो ये चीज़ें थी एंड, ट्री, काउ, ग्रास, लीफ। लेकिन पूरा आंसर लिखने के लिए आपको क्वेश्चन में से भी लेना होगा। द फ्लाई पहले हम लिखेंगे फ्लाई, और आस्क का बनाएंगे आस्क, जिसमें डिड होता है ना वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है आस्क्ड। अब फिर ये आएगा द फ्लाई आस्क एन एंट, ट्री, काउ, ग्रास एंड लीफ, यहाँ पे एंड लगा लेंगे। फिर अब ये आपको कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस, यहाँ वर्ड दिए हैं इनकी हेल्प से। द एंट सेड, एंट ने कहा, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। यू मे आस्क द आई क्लाइम, तो एंट किस पे क्लाइम करती थी, ट्री के ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा ट्री। द ट्री सेड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द स्लीपिंग इन माई शेड, मेरी शेड में सोई हुई किससे पूछो, काऊ से पूछो, क्योंकि काऊ ही तो स्लीप कर रही थी ना ट्री की शेड में। द काऊ सेड, काऊ ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। यू मे आस्क द आई ईट, अब काऊ क्या ईट करती है, ग्रास, तो यहाँ ग्रास आ जाएगा, ग्रास जो मैं ईट करती हूँ उस ग्रास से जाके पूछो। द ग्रास सेड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द फॉलन ऑन मी, तुम उस लीफ से पूछो जो मेरे ऊपर गिरी हुई है। सीइंग द लीफ, द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम, लीफ क्या कर रही थी, फ्लाई कर रही थी। सीइंग द लीफ फ्लाई, लीफ को फ्लाई करते हुए देखकर फ्लाई को रिमेंबर आया, याद आया अपना नाम। देखो इस फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, इस फ्लाई का मतलब है उड़ना। एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं कई बार। लेट अस डू, दिस इज ए स्टोरी, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ ए लीफ इन द स्टोरी, तुम्हें सब जगह लीफ दिख रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप ट्राई कर सकते हो इसे। से द वर्ड्स गिव मी व्हेन यू सी द लीफ टू कंप्लीट द स्टोरी, बस जहाँ जहाँ लीफ बना है ना वहाँ आपको गिव मी बोलना है। अ कैट सेड टू अ काउ, प्लीज, अब हम लीफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गिव मी सम मिल्क। वॉट विल यू, अब लीफ नहीं बोलना, गिव मी। वॉट विल यू गिव मी आस्क्ड द काउ, विल यू, अब लीफ नहीं बोलना, क्या बोलना है, गिव मी। ग्रास, आई हैव नो ग्रास सेड द कैट, विल यू गिव मी वाटर आस्क्ड द काउ, आई हैव नो वाटर सेड द कैट, बट आई विल से थैंक यू इफ यू, यहाँ क्या बोलना है आप बताइए, यस गिव मी। मिल्क, गुड सेड द काउ, देन आई विल गिव यू मिल्क। नाउ राइट द वर्ड्स गिव मी नेक्स्ट टू द लीव। अब नेक्स्ट इसके पास में आपको सारी जगह क्या लिखना है, यहाँ पर गिव मी लिखना है, सब जगह आप राइट करेंगे, ये अपने आप राइट कर लीजिए, इट इज सो इजी। अब ये प्रोजेक्ट वर्क है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, अपने पापा से, अपने मम्मी से, दादी से अपने नेम का मीनिंग आप पूछिए। मान लो किसी बच्चे का नाम है तरु, तो तरु का मतलब होता है ट्री, यानी कि पेड़। तो ऐसे ही सब शब्दों के अर्थ होते हैं। कैन यू फाइंड आउट, पता लगाइए और पूरी क्लास को बताइए कि आपके नेम का मीनिंग क्या है। यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स हैं, लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। बी एल की साउंड क्या होती है, ब्ल, ब्ल। ब्लू, ब्लैक, ब्लैंकेट। पी एल की साउंड होती है प्ल, प्लम, प्लेट, प्लांट। नाउ राइट सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर ब्लू को यूज किया है इन्होंने, ये ब्लू है, रोहित है जे ब्लू ब्लैंकेट, ब्लू को और ब्लैंकेट को यूज किया है।
अब यहाँ पर प्लम और प्लेट को यूज कर सकते हैं हम। देयर इज अ प्लम ऑन द प्लेट, प्लेट के ऊपर एक प्लम है। अब इसमें हम यहाँ पर ये प्लांट है, तो इसमें आप क्या बना सकते हैं, ब्लैक से भी बना सकते थे, देयर इज ए ब्लैक प्लेट, ये भी बना सकते हैं। और नहीं तो प्लांट से ही आप बना सकते हैं, इसमें आई हैव अ प्लांट। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगी, तो लाइक तो करिए मेरी वीडियो को, शेयर भी करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर करना है, फिर आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।